उत्तर भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, हिंडनबर्ग कौन है? ये कोई दूध के धुले हैं क्या? वहीं जॉर्ज सोरोस ने निवेश किया है, वो भारत के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते। पीएम मोदी के लिए खुलेआम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है। कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करेंगे। कांग्रेस भारत में आर्थिक अराजकता लाने के पीछे पड़ी है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने बयान में कही। ध्यान भटकाने का काम करे सेंट्रल। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी आजकल मोदी जी की खिलाफत करते देश की खिलाफत कर रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की ना, 23-24 रात पूरी हो गई ना, सेबी ने इसी हिंडनबर्ग को नोटिस दिया ना जुलाई में। क्या बाबा का जवाब दीजिए। उनके वेबसाइट पर पूरे से कारण भी हैं कि क्यों भेजा है। तब उन्होंने दूसरी एक रिपोर्ट लगा दी। तो हम क्यों नहीं माने कि कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग के साथ काम करते हैं। पहले लोकसभा चुनाव के पहले लाया, अब चुनाव के बाद आया जब हार गए तब। और हिंडनबर्ग कौन है? कोई दूध के धोए हुए हैं क्या? जॉर्ज सोरोस ने वहां पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। मोदी जी को तो खैर खुलेआम क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र है, नया सेक्युलरिज्म है। तो जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है। तो कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करेंगे कि जान करके भारत में आर्थिक अराजकता लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। कई स्थानों पर बारिश ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मैं खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हूं। कुछ जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई स्थानों पर नदियों में पानी का तेज बहाव है। बांध में भी पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी में नहाने से बचें। प्रिय प्रदेशवासियों, सभी भाई बहनों को नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में निरंतर बारिश का दौर चल रहा है। कई स्थानों पर तो वर्षा ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं स्वयं लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। कुछ जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई स्थानों पर नदियों में पानी का तेज बहाव है। बांधों में भी पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी, झरनों, तालाब, कुंड, पोखर में नहाने से बचें। निचले स्थानों पर बसे लोग विशेष रूप से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बिजली के पोल और तारों से दूरी बनाए रखें। सुरक्षा कारणों से बारिश के समय में भवनों में बने बेसमेंट का उपयोग करने से बचें। हमें अपनी ही नहीं, पशुओं की सुरक्षा की भी ध्यान रखना है। जरूरत होने पर उन्हें ये सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। वर्षा का ये दौर आगे भी अभी चलने की संभावना है। आप सब लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही चेतावनियों को गंभीरता से लें और सभी जरूरी सावधानियां बरतें। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के साथ है। जिले में रेस्क्यू टीम मुस्तैद होकर कार्य कर रही है। प्रभावित लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। प्रशासन के निर्देशों का पालना करें। हम सब आपकी सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर हैं। मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे जल भराव वाले क्षेत्रों में नहा जाएं, ये भी हम ध्यान रखें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिला मुख्यालय स्थित उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पर प्रशासन की औचक छापेमारी के दौरान हड़कंप मच गया। एआरटीओ ऑफिस पर अपर जिला अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ सिटी अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने पुलिस बल के साथ औचक छापेमारी की। प्रशासनिक अमले ने छापेमारी के दौरान पूरे कार्यालय के एक एक कमरे को खंगाला और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की।
इस दौरान एक संदिग्ध की गिरफ्तारी भी की गई, जिसको कोतवाली पूछताछ के लिए ले जाया गया। जैसा कि आप अवगत हैं, शुचिता और अच्छी सेवा प्रदान करना शासन की प्राथमिकताओं में से है। इसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार सभी विभागों में टीमें बना करके औचक निरीक्षण कराया जा रहा है। इसी के क्रम में आज एडीएम साहब और मेरे द्वारा यहाँ पर आरटीओ कार्यालय में चेक किया गया। इसमें एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से पाया गया है, जिसके विषय में गहनता से पूछताछ और जांच की कार्रवाई की जाएगी। अगर वो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त हैं तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। अन्य विभागों में भी हम लोग लगातार इसी प्रकार ज्वाइंट रूप से एक टीम के रूप में कार्रवाई करते रहेंगे। शुचिता और अच्छी सेवा प्रदान करना ये जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। साहब ये बताइए कि यहाँ पर जो अचानक में आप लोगों ने छापा मारा है, क्या कोई सूचना आई थी या डेली रूटीन की जो चेकिंग होती है उसके तहत ये छापा हुआ है, और अभी तक यहाँ पे कितने लोग पकड़े गए हैं? देखिए, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि अभी जो छापेमारी की कार्रवाई हुई है एक संयुक्त रूप से एक प्रयास है, जिसमें हम अपने साथ हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, सीओ साहब हैं, एआरटीओ साहब हैं और जो पूरी जो अमला है उसके साथ हम लोग आए हुए हैं। हमारा मानना है कि कोई भी जो है अवैधानिक पर्सन या अनआइडेंटिफाइड पर्सन किसी भी कार्यालय में किसी भी तरह से अपना अप्रोच न रखें। वो ऐसे लोग होते हैं जो मिडिल मैन का काम करते हैं, और सरकार के दिए गए निर्देशों के क्रम में, शासन के दिए गए निर्देशों के क्रम में हम लोग बहुत सख्ती से इनसे निपटने का कार्य जनपद अम्बेडकर नगर में कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जनपद के जो जिला संयुक्त अस्पताल है उसमें भी हमने 2 अनआइडेंटिफाइड लोगों को जो है इसमें चिन्हित करते हुए उनके ऊपर FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई कराई थी। उसी के तहत आज जो है हम लोगों ने कैंपस में घुसने के बाद एक एक व्यक्ति से पूछताछ किया है, उनके कागजों और अभिलेखों को देखा है। साथ ही साथ अभी एडिशनल साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने एक एक व्यक्ति से बात किया है और एक व्यक्ति अनआइडेंटिफाइड अवैधानिक तरीके से इसमें पाया गया है, जिसके पास कोई कागज नहीं था और जो प्रथम दृष्टया बातचीत करके यह पता चला है कि वो यहाँ पर जो है आता जाता है। तो उसको अभी हम लोग अपने उनको जो है कोतवाली ले जा रहे हैं, उनसे जो है पूछताछ की जाएगी। एडीएम साहब, और इसके अलावा क्या यहाँ खामियाँ मिली हैं और किस तरीके की यहाँ पे शिकायतें लोगों ने की है, या पूरी तरीके से एक गिरफ्तारी के बाद और कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई? और भी कुछ लोगों ने बताया है क्या आप लोगों को? देखिए, खामियाँ तो हैं। एक तो ऑफिस अव्यवस्थित, जो ऑफिस की कार्य पद्धति होती है वो अव्यवस्थित हम लोगों को दिखी है। धूल का अंबार लगा हुआ है, फाइलें बेड तरतीब रखी गई हैं। एआरटीओ साहब को बताया गया है अब ये अपने उस पर कमांड करें, और साथ ही साथ इनको ये भी निर्देशित किया गया है कि पूरे कार्यालय परिसर को सुव्यवस्थित करें, चाहे वो बाहरी कैंपस हो चाहे अंदर का कैंपस हो। बाहरी कैंपस में भी जो बैठने की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ रखें, पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और लोगों के आवागमन के लिए CCTV कैमरे की जो है व्यवस्था को तैनात करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ अंदर के में भी CCTV कैमरा लगाएं और देखें कि जहाँ जो पटल पर कार्य किया जा रहा है कोई भी अनआइडेंटिफाइड और मतलब जो अनाधिकृत व्यक्ति है वो वहाँ पर न बैठे, और ऐसा इनको करने के लिए और इसको कार्य पद्धति में शामिल करने के लिए कड़े और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, और आप देखेंगे कि अन्य विभागों में भी इसी प्रकार से कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे, और अगर कोई भी व्यवस्था के में जो है कोई भी जो ब्रीच करता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधि कार्रवाई करेंगे हम। एडीएम साहब, सुदूरवर्ती जो कार्यालय हैं क्या जिला मुख्यालय पे ही कार्रवाई सीमित रहेगी कि या इसको जो है आप लॉन्ग जो दूरी पे डिस्टेंस पे ऑफिसेज हैं उस पर भी ये कार्रवाई आप लोगों द्वारा होगी? जनपद के किसी भी तहसील, ब्लॉक या जो ग्राम स्तर के जितने भी कार्यालय हर जगह कार्रवाई कर रहे हैं। जो आपने प्रश्न पूछा है शायद आपको जानकारी नहीं हो, भीटी तहसील में स्वयं जिलाधिकारी महोदय वहाँ CSC PSC से लेकर के वहाँ के सभी ब्लॉक लेवल पर उन्होंने जांच किया था। कल मेरे द्वारा जो है औचक रूप से संदेह होने के बावजूद भी टांडा में जाकर के वहाँ की निरीक्षण करते हुए देखा गया था। ऐसा नहीं है, जनपद पूरा एक यूनिट के रूप में है और जनपद के हर लेवल पर हम लोग जो है इसकी रणनीति बनाए हुए हैं। किसी भी स्तर पर कोई खामियां नहीं होगी, और अगर कोई करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर सदर कोतवाली पुलिस द्वारा एक गांजा तस्कर युवक को गिरफ्तार किया गया। दरअसल कार से गांजा की बड़े खेप में तकरीबन 63 किलो गांजा लेकर राउरकेला से गांजा तस्कर वाराणसी जा रहा था। जानकारी के अनुसार बरामद गांजे की कीमत लगभग 15 लाख आंकी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक
पदार्थ, शराब, पशु आदि तस्करी के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कोतवाली चंदौली पुलिस द्वारा जयरामपुर नवही के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक सेंट्रो कार चेकिंग होता देखकर पीछे मुड़ के भागा। संदेह के आधार पर उसको पकड़ा गया। उसकी डिग्गी से करीब 63 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है और अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वो इसको राउरकेला उड़ीसा से वाराणसी ले जा रहा था। इसके अन्य नेटवर्क के बारे में जानकारी की जा रही है। इस बरामद गांजा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 15 लाख रुपए है। अभियुक्त को और उसके वाहन को और गांजा को कब्जा पुलिस में लिया गया है और उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी आप पे कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला चांद थाना भभुआ बिहार का है और इसके विरुद्ध जनपद चंदौली के मुगलसराय में पूर्व से भी एक अभियोग पंजीकृत है और अन्य अपराधों के बारे में जांच की जाए। अगली खबर बलिया से है, जहां गंगा और घाघरा नदियां अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर रही है। गंगा और घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इन नदियों के किनारे रहने वालों के लिए खतरा और मुसीबत ज्यादा बढ़ चुकी है। बाढ़ विभाग और प्रशासन के लोग युद्ध स्तर पर काम को शुरू कर रहे हैं, जिससे घाघरा और गंगा से लोगों को निजात दिलाया जा सके। गंगा नदी में विगत 4-5 दिनों से ऊपर से पानी आने के कारण जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। पहले शुरू में धीमी गति से हो रही थी, लेकिन 4 दिनों के अंतराल में करीब 1.5 से 2 मीटर गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है और इस जलस्तर को हम लोग जो है मैनेज कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति है। अभी देखा गया है कि ऊपर से प्रयागराज से पानी का घटना चालू हो गया है और इस समय 58 पॉइंट जो है इस समय 58.73 मीटर है, जो 1.1 मीटर का अंडर लेवल से ऊपर है। लेकिन ये पानी नीचे प्रवाह हो रहा है, ऊपर से घटना चालू हो गया है, इसलिए इसका असर कोई खास नहीं है। बलिया में सर विगत 4 घंटों में जो देखा जा रहा है, क्या इस स्पीड से गंगा नदी बढ़ी है? 4 घंटे में 2 सेंटीमीटर बढ़ी है बलिया में। 2 सेंटीमीटर पूरी 4 घंटे में लगता है? नहीं, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि 4 घंटे में दर्ज की गई है। और जो बंधे बने हुए हैं, क्या उसमें भी कोई प्रकार का कोई प्रेशर है? नहीं, बंदे तो के नज़दीक नदी प्रवाहित हो रही है, लेकिन इस जलस्तर बढ़ने से हमारे तटबंध में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पानी नीचे पास हो रहा है। जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं पूरी तरह सुरक्षित है और सतत निगरानी की जा रही है। सरयू नदी की क्या स्थिति है? सरयू नदी डेंजर लेवल से 26 सेंटीमीटर नीचे चल रही है, लेकिन यह है कि दोनों नदियाँ बढ़ती हैं तो सरयू नदी का प्रवाह में कुछ कमी आ जाती है, नीचे स्थिति कम हो जाती है। तो हम लोगों को दोनों नदियों को एक साथ मॉनिटर करना होता है कि दोनों में गेज में किसमें बढ़ता है किसमें घटता है, क्योंकि दोनों आकर के यहीं शिकार घेरा में मिल जाते हैं। तो सरयू नदी से कोई डेंजर नहीं है, स्पीड कम होने से कटान की रफ्तार भी कम हो जाती है। क्या इंतजाम बाढ़ विभाग की तरफ से किए गए हैं? बाढ़ विभाग की तरफ से तो पूरी चौकसी की गई है, सारे मटेरियल स्टार्ट कर लिए गए हैं, संवेदनशील स्थलों पर लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है। ये सतत निगरानी कर रहे हैं और जो स्ट्रक्चर के काम थे जो उनको करना था उसको हम लोगों ने समय से पूरा करा लिया था। तो हमारे तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है, तटबंध को किसी तरह की कोई खतरा नहीं है। और इसी के साथ ही उत्तर भारत में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।